आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। 6 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला फैसला है आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे, उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्रिएट किया गया। जब दुनिया के कई हिस्से युद्ध और भू राजनीतिक तनाव की आग में झुलस रहे हों, तब उसका असर केवल सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर दिखाई देता है। इसी बीच पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विमानन क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलानों की घोषणा की है। सबसे पहला फैसला है ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण एक बड़ी समस्या उभरी है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF, इसका प्राइस बहुत बढ़ गया। जो अगर हम देखें तो मार्च में 60 रुपये पर लीटर ATF का प्राइस था, वो बढ़ के 142 रुपये हो गया मई 2026 में। अब इसका प्रभाव हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स पे ना पड़े और आज एक मिडिल क्लास के लिए भी सवारी बहुत अच्छी है। फ्लाइट के माध्यम से बहुत मिडिल क्लास के लोग भी ट्रैवल करते हैं, उनके पॉकेट पे बहुत बड़ा बोझ ना पड़े, इसलिए सरकार ने ATF प्राइसेस को कैप कर दिया था 75 रुपये 60 पैसा पे डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए। वैश्विक तनाव के बीच तेल संकटों पर रियायत देने के बाद कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में प्रदूषण को कम करने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। उसमें अधिक प्रदूषित पुराने ट्रकों पर पाबंदी के साथ उनको रिप्लेस करने और नीतियां बनाने पर भी जोर दिया गया। दूसरा है ओल्ड ट्रक्स और बसेस दिल्ली में NCR में, इनको रिप्लेस करने का एक 5,041 करोड़ रुपीस का फंड, एक स्कीम आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में। जैसा आपने देखा होगा, हाल ही में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए। जो बड़ा फोकस किया गया है क्लीनिंग पे, प्लांटेशन पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन पे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं। उसमें जो एनालिसिस से निकला वो ये था कि 40% ऑफ द पार्टिकुलेट एमिशन इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और उसमें भी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स विच आर फ्लाइंग इन द सिटी, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे 4 व्हीलर्स हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रक्स हो। इन सब में से भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो है ट्रक्स और बसेस। तो ट्रक्स एंड बसेस के रिप्लेसमेंट का, रिप्लेस द ओल्डर व्हीकल्स विद मॉडर्न लेस एमिशंस वाले BS6 और CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे ट्रक्स और बसेस का रिप्लेसमेंट का स्कीम आज बना है। रोड की बेहतर कनेक्टिविटी ही विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यही वजह है कि सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की दिशा में तमाम प्रयास भी कर रही है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हाईवे का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है 4,415 करोड़ रुपीस के लिए के इन्वेस्टमेंट से 234 करोड़। इसको अगर हम पहले नक्शे पे देखें तो ये इंदौर और इस तरफ भोपाल, इंदौर भोपाल, ये जो नीचे वाला एरिया है इसमें काफ़ी एरिया है जो कि जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें खारगोन से खंडवा होते हुए और उसके आगे एक और सेक्शन लोधी से आशापुर होते हुए और आगे सेक्शन रोशनी से हिवार खेड़ी होते हुए बैतूल की तरफ, ये 3 सेक्शंस आज अप्रूव हुए हैं। जुलवानिया से खारगोन होते हुए देशगांव, फिर आगे खंडवा, लोधी होते हुए आशापुर और रोशनी से हिवार खेड़ी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वैश्विक तेल संकट से उभरने से लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की दिशा में कई जरूरी कदम उठाए गए हैं।
साथ ही साथ दूसरे राज्यों के लिए भी कुछ बड़ी सौगातें दी गई हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 39,290 करोड़ की लागत वाले 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। पहला, एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ यानी हवाई ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 10,000 करोड़ का फंड मंजूर किया गया। दूसरा, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए 9,585 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली। इसके तहत 2 साल के भीतर BS4 और उससे पुराने कॉमर्शियल ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदला जाएगा। तीसरा, रामेश्वरम, कोणार्क और पारादीप को आपस में जोड़ने के लिए 8,301 करोड़ के कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। चौथा, बिहार के खगड़िया और पूर्णिया के बीच NH31 और NH231 के खंडों को 4 लेन राजमार्ग परियोजना को मंजूरी। पांचवा, तेलंगाना के वारंगल क्षेत्र में 2 प्रमुख राजमार्गों को 4 लेन का बनाने की मंजूरी। छठा, मध्य प्रदेश के खरगोन क्षेत्र में NH347B के उन्नयन को मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये 6 फैसले केवल प्रशासनिक मंजूरियां भर नहीं हैं, बल्कि विकसित भारत के भविष्य की मजबूत नींव भी हैं। इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ तो ये निर्णय देश के चौमुखी विकास, आर्थिक प्रगति और जन कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।